चलो बच्चों, हम अपना फोर्थ टॉपिक शुरू करते हैं जो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पहले हम बच्चों जर्मनी की बात करते हैं। हमने 1848 में देखा था कि जब रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑल नेशनल जर्मन पार्टी जीत जाती है, जिनको मिडिल क्लास के द्वारा जिताया जाता है। पर हम देखते हैं कि अपनी गलतियों की वजह से वो पावर में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि वो जो डिमांड्स थी लेबर की और आर्टिसंस की उनको पूरा नहीं करती है। वो अपनी सपोर्ट वापस खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है बच्चों। तो उनको रिप्लेस कौन करता है बच्चों? वापस से मोनार्की आ जाती है, आर्मी का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, मोनार्की वापस आ जाती है। तो बच्चों क्या, जब ये मिडिल क्लास हार जाती है तो क्या ये हार मान लेती है, ये कहती है कि हम अब रेवोल्यूशन नहीं करेंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, जो जंकर्स थे पुरेशिया के, इनकी सपोर्ट मिल जाती है किनको? मिडिल क्लास को बच्चों। तो इनको जब इनकी सपोर्ट मिलती है तो इनको बच्चों न्यू लीडरशिप मिलती है। तो पुरेशिया के हाथ में सारी लीडरशिप चली जाती है और उनका एक लीडर इनका सामने आता है जिसका नाम था बच्चों ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क जो था बच्चों वो इनका लीडर था। तो ओटो बिस्मार्क के अंडर बच्चों 7 सालों में 3 बैटल्स होती हैं। किसके साथ होती हैं ये बैटल्स बच्चों? ये बैटल्स होती हैं ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और जो ये सारी बैटल्स थी बच्चों, इनमें कौन जीतता है? इनमें पुरुषिया जीतता है। तो बच्चों जनवरी 1871 में पर्शियन किंग जो थे, जिनका नाम था विलियम वन, बच्चों विलियम वन को जर्मन का एम्पायर बना दिया जाता है, जर्मन किंग बना दिया जाता है जर्मन एम्पायर का, ठीक है। और जर्मनी जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। न्यू गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है जर्मनी में। और जो न्यू गवर्नमेंट आती है ये बच्चों नई नई चीज़ें लेके आती है, करेंसी को मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके जाती है, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि यूरोप में क्या आया था, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट हुए थे, ठीक है। लोगों के पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, ठीक है। और सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिले, उसके लिए बच्चों ये जुडिशियल सिस्टम है ना जो, उसको भी इम्प्रूव करते हैं बच्चों, ठीक है। ये थी बच्चों जर्मनी की कहानी, ठीक है, कि जर्मनी में कैसे जर्मनी जुड़ता है, कैसे जर्मनी जो है वो एक यूनिफाइड कंट्री बनता है बच्चों। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं इटली की। बच्चों इटली जो था ना 19th सेंचुरी में, इटली बच्चों 7 स्टेट्स में डिवाइड था इटली, ठीक है। तो सिर्फ उनमें से एक ही स्टेट थी बच्चों जिसका नाम था सार्निया पेडिमोंट इटालियन, जहाँ पे कोई इटालियन रूलर बच्चों रूल कर रहा था। बाकी जो बच्चों 66 स्टेट थी उनमें हम बात करते हैं कि जैसे इटली डिवाइडेड था, जैसे बच्चों इटली का नॉर्दर्न पार्ट जो इटली का था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। सेंट्रल पार्ट पे बच्चों पॉप राज कर रहा था बच्चों, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट ऑफ इटली था उस पर बच्चों बॉरबॉन किंग, जो स्पेन का बॉरबॉन किंग था बच्चों, वो रूल कर रहा था बच्चों। तो बच्चों जब इटली में इतनी ज़्यादा डिवीज़न थी तो इटली में एक सिंगल लैंग्वेज भी नहीं थी, इटालियन भी नहीं थी, तो बहुत डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही थी इटली में। तो बच्चों जो इटली की यूनिफिकेशन या इटली की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई बच्चों? हमने एक पर्सन का नाम पढ़ा था 1830 में कि गिउसेप्पे मज़ीनी के नाम का एक पर्सन था जो इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जिसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिसने यंग इटली बनाई थी बच्चों। वो इटली को यूनिफाइड करना चाहता था, पर वो अपने इस ड्रीम में फेल हो जाता है। तो बच्चों जो उसका ड्रीम है इसको आगे लेके जाया जाता है बच्चों एक पर्सन के द्वारा जिसका नाम है कैवोर, ठीक है। कैवोर इस मूवमेंट को लीड करता है। और एक और पर्सन है जिसका नाम है बच्चों गिरिबाल्डी के अंडर, लीडरशिप के अंडर बच्चों ये मूवमेंट आगे जाता है। तो 1860 में बच्चों इस मूवमेंट को पीजेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और 1861 में पीजेंट जो है वो स्पेनिश रूलर था जो, उसके खिलाफ रिवोल्ट करके उसको हरा देते हैं। और एक पर्सन है जिसका नाम है बच्चों विक्टर इमैनुअल II। बच्चों विक्टर इमैनुअल II को प्रोक्लेम कर दिया जाता है इटली का, यूनाइटेड इटली का राजा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों इटली जो था वो अपनी एग्जिस्टेंस में आता है, उसकी फॉर्मेशन होती है और इटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है और वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। एक बच्चों स्ट्रेंज के जो ब्रिटेन डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्रिटेन इतनी चालाकी से जो स्कॉटलैंड थे और आयरलैंड को बच्चों उन्होंने अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। कि जैसे बच्चे हम बात करते हैं कि 18th सेंचुरी में स्कॉटलैंड में कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था कि जहाँ पे ब्रिटिश रहते हों। जो ब्रिटेन थी उसने मोनार्की से पार्लियामेंट ने पावर जो सीज़ की थी वो की थी 1688 में, क्योंकि उन्होंने मोनार्की को हटा दिया था और लोगों के हाथ में पावर आ गई थी। तो इंग्लैंड जो था वो नेशन स्टेट बन गया था। पर बच्चों उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन एक साइन करते हैं वो 1707 में, किसके साथ? स्कॉटलैंड के साथ।
तो बच्चे जो एक्ट ऑफ यूनियन था ना स्कॉटलैंड के साथ, इसमें क्या हुआ बच्चों कि स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, उसमें बच्चों जब ये एक्ट साइन हुआ तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और जो पार्लियामेंट थी उसमें बच्चों ब्रिटेन के जो ब्रिटिश पीपल थे उनकी डोमिनेंस हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो स्कॉटलैंड था वो उसकी डोमिनेंस कम हो जाती है, और जो स्कॉटलैंड था ना उसको इंग्लैंड में मिला लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था ना, ये बच्चों फॉर्मेशन में आता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो डोमिनेट करने लग गई थी, स्कॉटलैंड जो था उसके पास कोई डोमिनेट उसका पार्लियामेंट में था नहीं। तो जो स्कॉटलैंड है वो ब्रिटेन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर वो मिल जाता है और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। सेम ऐसे ही आयरलैंड के साथ होता है बच्चों। आयरलैंड जो था ना वो 2 पर्सन्स में डिवाइडेड था, एक थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लैंड देखता है कि कैसे इनको अपने में मिलाया जाए, तो वो क्या करता है बच्चों, प्रोटेस्टेंट जो थे ना उनको सपोर्ट करता है अगेंस्ट कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट खुश हो जाते हैं कि हमें इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है बच्चों, 1801 में जो आयरलैंड था इसको फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो इससे क्या होता है कि इंग्लैंड जो था, जो मतलब कि इंग्लैंड था उसके अंदर स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया था, जो आयरलैंड की मतलब कि अपनी खुद की सॉवरेनिटी थी, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस थी, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे एरिया को हम यूनाइटेड किंगडम बोलना स्टार्ट कर देते हैं या ग्रेट ब्रिटेन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और इनका अपना एक फ़्लैग आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज इन सभी एरिया के में इस्टेब्लिश कर दी जाती है। और इनको कहा जाता है कि हम जो इंग्लैंड कह रहा है, जो वही बात आपको माननी पड़ेगी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। ये थे 2 बच्चों केसेस। आगे हम अपना 5th टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।